राजसमंद शहर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसके चलते पुलिस और प्रशासन की परेड लग गई। काफी देर तक मशक्कत के बाद एक वो कहावत चरितार्थ हो गई, जैसे कि खोदा पहाड़ और निकला चूहिया। वह बात आज कहीं न कहीं चरितार्थ होती दिखी। सुबह से घना कोहरा छाया हुआ था और कोहरे के बीच जब लोग सर्दी से ठिठुर रहे थे, उसी दौरान राजसमंद शहर के जावद के पास नाथद्वारा रोड किनारे एक कुआं है। कुआं के पास में संदिग्ध परिस्थिति में एक व्यक्ति के जूते पड़े हुए थे, उसका बैग पड़ा हुआ था, सब्जियां पड़ी थी, दूध दही और सब्जी के साथ वो पड़े हुए थे। तो ऐसा लगा कि कहीं न कहीं वह व्यक्ति उस कुएं में गिर गया है। संदिग्ध अवस्था में जब जूते और वो पड़े हुए थे तो क्षेत्रीय लोगों को बुलाया गया। उसके बाद पूछताछ की गई तो पता चला कि यह एक किराए पर रह रहा है, मध्य प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति है लालू राम। वह जावद में किराए पर रहता है और वह बीती रात को पास ही डेयरी से दूध और दही लेकर निकला था, सब्जी लेकर निकला था और घर के लिए निकला, लेकिन वह घर पर नहीं गया। जहां पर किराए पर रहता है जावद में, वो उस मकान पर नहीं गया और उसके जूते और उसकी वो जो पोटली थी जिसमें दूध दही और सब्जियां वह कुएं के किनारे पड़े हुए थे। ऐसे में शंका हुई कि कहीं वह उस कुएं में गिर गया होगा। ऐसे में सूचना पर पूर्व सभापति सुरेश पालीवाल के साथ बड़ी तादाद में लोग वहां पर एकत्रित हो गए। सूचना पर कांकरोली थाना पुलिस पहुंची, राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद गोताखोर भी पहुंच गए। नगर परिषद के साथ ही प्रशासन के आपदा प्रबंधन से जुड़े कई सदस्य वहां पहुंच गए। मेडिकल टीम भी वहां पहुंची, एम्बुलेंस भी वहां पहुंच गई थी और उसके बाद गोताखोरों द्वारा तलाश शुरू की गई। करीब 1.5 से 2 घंटे तक प्रयास किए गए। उस कुएं में गोताखोरों ने, तैराकों ने छलांग लगाई, लेकिन कुएं में कुछ नहीं मिला। इसी बीच पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा था। उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ की जा रही थी कि वह व्यक्ति जो कि मध्य प्रदेश के पास किसी गांव का रहने वाला है, उसके बारे में पहचान की गई, पड़ताल की गई और पड़ताल के बाद उस व्यक्ति के घर पर पुलिस को भेजा गया मध्य प्रदेश में और पता किया गया कि ये इस नामक लालू राम नामक का जो व्यक्ति है राजसमंद में किराए पर रहता है, उसके पास फोन भी नहीं है, वो कहाँ है। तो उसके जब परिजनों को उसी व्यक्ति के पुत्र से बातचीत की गई तो बताया गया कि उसके पिता राजसमंद से रवाना हो चुके हैं रात को ही और रास्ते में मंदसौर के आसपास पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद में वे अपने घर पहुंचेंगे और उसके बाद ही वे बात करवा सकते हैं। जैसे ही यह सूचना मिली कि आप आ रहे हैं, इसकी सूचना परिजनों को है, तो फिर ऐन वक्त पर जो रेस्क्यू चल रहा था जावद के पास, मुख्य रूप से उस व्यक्ति के गिरने की आशंका को लेकर प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा रेस्क्यू शुरू किया गया। गोताखोरों को बुलाया गया, वो रेस्क्यू बंद किया गया और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि कुएं के किनारे संदिग्ध परिस्थिति में उसके जूते पड़े हुए थे, सब्जी पड़ी हुई थी, दूध दही जो उसने डेयरी से खरीदा वह भी वहाँ पड़ा हुआ था और उसके बाद वो कुएं के किनारे पड़ा होना कहीं न कहीं ये संदेह जाता है कि कहीं वह व्यक्ति कुएं में नहीं गिरा हो। और इसी आशंका के चलते आनन फानन में कई लोग एकत्रित हो गए। कई देर तक उसकी तलाश के प्रयास किए गए, लेकिन बाद में पुलिस को यह पता चला कि वह तो यहाँ से अपने गांव निकल चुका है। आपको बता दें कि उसकी पत्नी भी बताई जा रही है कि उसके साथ रहती थी, लेकिन कथित तौर पर वह उसे छोड़कर चली गई हैं और उसके बाद वो कई समय से यहाँ अकेला रह रहा था और बताया जा रहा है कि रात के वक्त भी वो उसने शराब पी रखी थी। पूछताछ में आसपास के क्षेत्रीय लोगों ने बताया और इसी वजह से पुलिस को भी शंका थी कि कहीं ये कुएं में गिर गया होगा और इसी के तहत गोताखोर भी पहुंच गए। आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीम भी वहाँ पहुंची और काफ़ी देर तक कुएं में सब की तलाश की गई, लेकिन बाद में पता चला कि वह तो रात को ही गांव निकल गया है मध्य प्रदेश के लिए और रास्ते में जा रहा है। तब ये आम लोगों ने राहत की सांस ली। आइए इस पूरे मामले को लेकर जानते हैं पूर्व सभापति सुरेश जी पालीवाल क्या कुछ कहते हैं। आज ये जावद में सुबह क्या घटनाक्रम हुआ, कुएं में गिरने की सूचना मिली? सुबह एक पड़ोसी है, वो वहाँ राडा जी का स्थान है, तो अगरबत्ती करने गया था तो वहाँ पर कुछ सामान दूध दही और सब्जी और किसी आदमी के जूते खुले हुए मिले, तो उसने मेरे को फ़ोन करा। मैं मौके पर पहुंचा तो शंका के आधार पर फिर मैंने सीआई साहब कांकरोली फ़ोन करा। वहाँ से फिर क्योंकि वो राजनगर थाना आता है तो वहाँ साहब लोग आए और पूरा चेक करा। उसके बाद शंका के आधार पर ही कि भाई जूते यहाँ खुले हैं। रात को पालीवाल डेयरी से वो दूध और दही लेके गया, वो भी वहीं पड़ा था। लालू राम और एमपी का बताया है। पड़ोस में ही एक सामने मकान पर किराए रहते सब एक साथ। सुबह उनको भी पूछताछ करी तो उन लोगों ने, वो तो काम पे चले गए, बाद में वो कह रहा था कि
रात का आया ही नहीं। उस हिसाब से शंका के आधार पर टीम आई पूरी और अंदर 2 ही घंटे तक मेहनत करी। फिर ये पता चला कि उसका सुरेश जी हैं हमारे एक पुलिस में राजनगर से, उनको फ़ोन आया कि उनका बच्चा का कि वो तो वहाँ पहुँच रहे हैं। तो उस आधार पर फिर हम सब निकल गए वहाँ से। शंका यही थी कि अंदर था, इसीलिए मेहनत करी सबने। हाँ, जूते थी वहाँ, जूते वहीं था। उसका दूध दही रात को पालीवाल डेयरी से ले गया था, वो भी वहीं पड़े थे। सब्जी पड़ी थी और ऐसी दिखने में ऐसा ही लग रहा है कि वो अंदर कोई या तो हाथ पैर धोने गया तो अंदर गिर गया। इस शंका के आधार पर उसको ढूंढा। तो कोई नशे की आदि तो नहीं है? हाँ, रात को ऐसे लोग कह रहे थे वहाँ पे थोड़ा नशा कर रखा हो ऐसा लग रहा था। वहाँ से गया है, अब वहाँ गांव पहुँचा है, ये रिपोर्ट तो वहाँ थाने से ही मिल सकती है। लेकिन सूरज जी के फ़ोन ज़रूर आया था कि उसके लड़के का वो रास्ते में आ रहा है हमारे पास। तो इसी हाँ, रेस्क्यू बंद कर दिया। आपने देखा किस तरह से सुबह जैसे कोहरा छाया हुआ था, जब सर्द से हर कोई ठिठुर रहा था, उस वक्त अचानक फ़ोन आता है कि कुएं में कोई गिर गया है, ऐसी संभावना है, ऐसी आशंका है। इसके बाद तत्काल पुलिस दौड़ती है, आपदा प्रबंधन से जुड़े लोग दौड़ते हैं, क्षेत्रीय लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। काफ़ी देर तक उसकी तलाश के लिए मशक्क़त होती है, लेकिन ऐन वक्त पर फिर सूचना आती है कि वह तो जिंदा है, यहाँ से रात को ही निकल गया है। आखिर वह व्यक्ति यहाँ कुएं के किनारे पर सब्जी, दूध, दही और जूते क्यों छोड़कर गया, यह एक पहेली बना हुआ है। क्योंकि जो मुख्य व्यक्ति हैं वह अभी भी रास्ते में सफ़र कर रहा है, उसके पास मोबाइल नहीं है और इस कारण फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, उससे बात नहीं हो पाई है कि आखिर वह जूते और उस कुएं के किनारे पर क्यों रख कर चला गया। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।